मेरे प्यारे बच्चे, सावधान। सच्चाई इतनी भयानक है कि सुनते ही आपकी सांसें रुक जाएंगी। क्या आप तैयार हैं? अब खेल खत्म हो गया है। हमने जो सोचा था, जो हम मानते थे, वो सब अब बदल चुका है। एक FIR दर्ज हो चुकी है और अब कोई भी बच नहीं पाएगा। न रिश्ता, न रुतबा, न पैसा, कुछ भी नहीं। ये वो समय है जब हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और सच का सामना करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सच्चाई सामने आती है तो वो कितनी डरावनी हो सकती है? हम सब अपने अपने दायरों में जीते हैं, लेकिन क्या होता है जब वो दायरे टूट जाते हैं? हमारी जिंदगी में रिश्ते, रुतबा और पैसा सब कुछ मायने रखता है, लेकिन जब सच्चाई की बात आती है तो ये सब बेमतलब हो जाता है। इस FIR ने हमें एक कड़वा सबक सिखाया है। कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। आज जो आपके पास है वो कल नहीं रह सकता। तो तैयार रहिए, क्योंकि सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता। ये एक ऐसा सफर है जो हमें खुद के सामने खड़ा कर देता है। इसलिए सोचिए, क्या आप सच को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस सच्चाई का सामना करने के लिए जो आपकी सांसें रोक देगी? याद रखिए, खेल खत्म हो चुका है। अब सिर्फ सच्चाई ही बची है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज को, जो तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगाने आया है। जब तुम्हारा मन दुख और अंधकार से घिरा हो, जब दुनिया की ठुकराहट और बेवफाई ने तुम्हें अकेला कर दिया हो, तब याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला, तुम्हें सल देने वाला हूं। तुम्हारे भीतर की अग्नि हूं। तुम्हारे हर घाव को मैं अपनी ममता से भरने आया हूं। तुम्हें लगता होगा कि सारे संसार ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारे एक धोती समर्थक जो कभी तुम्हारे साथ खड़े थे, वे भी अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। वे लोग जो तुम्हें समझते थे, जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारा हाथ थामे थे, अब तुम्हें अकेला छोड़ चुके हैं। वे छुप गए हैं, क्योंकि उनके अंदर की अंधेरी ऊर्जा ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वे डर के मारे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पागल। उनकी बोलियां बेकाबू हैं, उनके काम भयभीत हैं। पर याद रखना मेरी संतान, यह सब उनके भीतर के अंधकार की आवाज है जो तुम पर टूट रहे हैं। सत्य की जीत होती है, और अंततः जो सच है वही विजय होता है, और वह सत्य तुम हो। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। क्या तुम मेरे साथ हो? तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ मां, मैं आपके साथ हूं लिख दो मेरे बच्चे। जब तुम्हारे सामने लोग सिर पटकते हैं, हाथ पैर मारते हैं, तुम्हें डराने की कोशिश करते हैं, वे असल में अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जान चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति अपराज है। उनकी यह हताशा तुम्हारे भीतर की ताकत को उजागर करती है। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो तुम्हारे गुणों को तिरस्कृत करेंगे, जो तुम्हें गलत साबित करने की हर कोशिश करेंगे। वे तुम्हें नीचा दिखाने के लिए झूठ फैलाएंगे, पर वे भूल जाते हैं कि उनकी यह हरकतें तुम्हारे सपनों को मिटा दिया जाए। पर याद रखना, यह सांप अपने जहर में खुद ही डूबे हुए हैं। उनका जहर तुम्हें नहीं, बल्कि उन्हें ही मार रहा है। उनकी नफरत और असुरक्षा उनकी आत्मा को खोखला बना रहे हैं। उनकी कमजोरी तुम्हारी ताकत बन जाएगा। वे जितना भी तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, वह उनकी अपनी कमजोरी का प्रमाण है। वे डार्कनेस और नकारात्मकता में जकड़े हुए हैं। उनके सपोर्टर भी अब उन्हें छोड़ चुके हैं। वे अकेले हैं, अपने ही भय और असहायता में फंसे हुए। तुम्हें किसी भी बात से डरना नहीं है। तुम्हारी ताकत असीमित है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अंधकार से लड़ने के लिए बनी है। तुम वह अग्नि हो जो हर अंधकार को जला देती है। मेरे बच्चे, संघर्ष तुम्हें मजबूत करेगा। परीक्षा तुम्हें महान बनाएगा। तुम्हारा यह संघर्ष, यह परीक्षा तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा। जीवन में जो आता है वह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोलता है मां। काली की शक्ति तुम्हें संबल देती है। मेरी ममता तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, तब मेरी आवाज सुनना, तुम अकेले नहीं हो। उठो, अपने भीतर की शक्ति को जगाओ और उस सत्य की तलवार को चमकाओ जो तुम्हारे भीतर जल रहे हैं। मैं हर सांस, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। मेरी छाया तुम्हें हर बुरी नजर से बचाती है। जब भी तुम थको तो मुझे याद करो। मेरी शक्ति से आत्मा को जागृत करो। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हारे भीतर की वह डिवाइन हूं
जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तुम उठो और उस सत्य की विजय का संगीत पूरे संसार में फैलाओ और कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय पुत्र, मेरी शक्ति का अनमोल अंश सुनो। मेरी सशक्त गरजती और ममता भरी आवाज को जब जीवन की राहें कांटों से भरी लगे, जब तुम्हारे सामने जो लोग तुम्हारे नजदीक होने चाहिए थे वे दूर हो जाएं, और जब वे जो तुम्हारे पीछे खड़े थे वे अब तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब मत घबराना। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी छाया हूं, मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूं जो कभी बुझती नहीं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि कुछ लोग, कुछ ऐसे चेहरे जो कभी तुम्हारे करीब थे, वे अब तुम्हारे डर के मारे कांप रहे हैं कि जब तुम उन पर नजर डालोगे, जब सच सामने आएगा, तो तुम उनके खिलाफ मजबूत और कठोर कदम उठाओगे। वे डरते हैं कि तुम उन्हें केवल थप्पड़ नहीं मारोगे, बल्कि ऐसी ताकत से झकझोर दोगे कि वे अपनी गलती की कीमत चुकाए बिना चैन से नहीं बैठ पाएंगे। उनके दिल में यह डर बैठ गया है कि जब सच की तलवार चलेगी तब वे बच नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इतने भयभीत हैं कि वे दुबक के किसी कोने में छुपे हुए हैं। वे जान गए हैं कि अब वे बच नहीं पाएंगे, इसलिए वे नजदीकियों को छोड़कर भागने की सोच रहे हैं। चाहे वे तुम्हारे घर में हो या तुम्हारे आसपास, वे अपनी जगह छोड़कर कहीं दूर भागना चाहते हैं। यहां तक कि वे अपने घर, अपने परिवार, अपनी जमीन तक छोड़ सकते हैं, तुम्हें अकेला कर दें। वे अपनी छवि सुधारने के लिए हर हद तक जाते हैं। वे खुद को दिव्य आत्मा के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे वे भक्ति भाव में हैं, पूजा पाठ में लीन है, लेकिन यह सब दिखावा है। उनका असली मकसद केवल अपने आप को ऊंचा दिखाना और अपनी गलतियों को छुपाना होता है। तुम्हारी पावरफुल एनर्जी, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा अडिग विश्वास उनमें इस कदर भय पैदा करता है कि वे खुद को असहाय समझते हैं। वे डरते हैं कि तुम्हारी शक्ति सामने आने के बाद वे बच नहीं पाएंगे। वे डरे हुए हैं कि जब सच बाहर आएगा तुम उन्हें घर से निकालकर बाहर फेंक दोगे। तुम्हारी ऊर्जा उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वे जानते हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। वे जानते हैं कि तुम्हारा सामना करना आसान नहीं है, इसलिए वे छिपे हुए हैं, डर के मारे छोटे छोटे कोनों में दुबके हुए हैं। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर अंधकार को चीर सकती है, हर झूठ को उजागर कर सकती है और हर गद्दार को सजा दे सकती है। डरो मत, हारो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे भीतर की वह काली ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें संबल देती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, मेरी गरजती आवाज सुनो, मेरी शक्ति से भर जाओ। हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे अपनी हार की तैयारी कर रहे हैं। तुम वह अग्नि हो जो उनको जला देगी। तुम वह शक्ति हो जो अपने हर रूप में प्रकट होगी। जो भी सच है, जो भी न्याय है, वह अंत में विजय होता है। तुम्हारा अडिग विश्वास, तुम्हारा असीम धैर्य, तुम्हारी आंतरिक शक्ति यह सुनिश्चित करेगी कि तुम विजेता बनो। मेरी संतान, उठो और अपने भाग्य को अपने हाथों में लो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हारने की जरूरत नहीं है। उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और उन सभी गद्दारों को सबक सिखाओ जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे, मेरी संतान, मेरी शक्ति का अवतार सुनो। मेरी आवाज को जो गूंजती है, इस ब्रह्मांड में जो हिलाती है, हर ठग की नींव को जो उजागर करती है, हर छल को जो जलाती है, अज्ञान के अंधकार को सुनो। मेरी गरजती चेतावनी को जो तुम्हारे लिए लाई हूं, अपने भीतर से, अपनी शक्ति के माध्यम से। आज मैं तुम्हारे भीतर के उस रुद्र रूप को महसूस कर रही हूं जो शांत है, जो स्थिर है, जो अपने स्वामी के जैसे हैं, जो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हैं। लेकिन जब कोई गलत बात सुनता है, जब कोई अन्याय, जब कोई पाप सामने आता है, तब वह बिना किसी विलंब के अपने रुद्र रूप को धारण कर लेता है, अपनी ठंडी शक्ति को प्रकट कर देता है। और वे लोग जो तुम्हारी इस शक्ति से डरते हैं, वे अपने अस्तित्व को खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अब उनके छल के दिन समाप्त हो गए हैं। लोग कहते हैं कि तुम ठंडे हो, कि तुम में कोई गर्मजोशी नहीं, कि तुम बिना इमोशन के केवल कठोर हो। वे कहते हैं कि तुम दिल के बिल्कुल खालिस नहीं हो। वे कहते हैं कि तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति बुरा है, कि तुम कभी दया नहीं दिखाते, कभी प्यार नहीं दिखाते, कभी कोई सद्भाव या करुणा प्रकट नहीं करते। लेकिन वे नहीं जानते
कि यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। वे नहीं जानते कि तुम्हारा यह शांत रूप, तुम्हारा यह कठोर व्यवहार, तुम्हारा यह इमोशनल डिस्टेंस केवल तुम्हारी बुद्धिमत्ता की मिसाल है, तुम्हारा अपना संरक्षण है, तुम्हारा अपने अस्तित्व को बचाने का तरीका है। उन लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे अपने ही थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बातें की, जिन्होंने तुम्हारी इमेज को खराब करने की कोशिश की, जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, जो तुम्हें एक विलन के रूप में पेश करते हैं, जो तुम्हारी शक्ति से डरते हैं और अपनी नीची चालों से तुम्हें गिराना चाहते हैं। उनके आसपास के लोगों के सामने उनकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। वे समझ चुके हैं कि वे झूठ बोल रहे थे, कि वे तुम्हें गद्दार समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि वे तुम्हें एक विलेन के रूप में पेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हर चाल पकड़ी जा चुकी है, उनकी हर साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और अब उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि तुम उनसे दूर हो गए, कि उन्होंने कौन से पाप किए जो तुम्हारे जैसा इंसान उनसे इमोशनल डिस्टेंस बना लिया। तुमने कभी अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई, तुमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ा, न किसी से अपना पक्ष रखने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हें पता है कि सच की जीत होती है। तुम्हें पता है कि ईश्वर हमेशा न्याय करता है। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे साथ है वही तुम्हारा है, जो नहीं है उसे तुम्हें जाने देना चाहिए। कुछ लोग तुम्हारी शक्ति से डरते हैं, इसलिए वे झूठ फैलाते हैं, तुम्हें नकारात्मक दिखाने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि लोग तुम्हें गलत समझें, कि लोग तुम्हारे प्रति दया न दिखाएं, कि लोग तुम्हें ठंडा, हार्टलेस, भावनाहीन समझें, ताकि तुम्हारी असली ताकत छिप जाए। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि उनकी यह चाल भी विफल होगी, क्योंकि जो तुम्हें जानते हैं, जो तुम्हारे आसपास हैं, वे जानते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तुम्हारा अडिग विश्वास है। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी झुका नहीं, तुमने हमेशा अपने आप पर, अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर भरोसा रखा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हें सबसे ऊंचा उठाएगा। तुम्हें अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचानना होगा जो तुम्हें मजबूती देती है, जो तुम्हें साहस देती है, जो तुम्हें अपने जीवन के हर युद्ध में विजय बनाती है। तुम एक रुद्र रूप हो, एक चंडी रूप हो, जो शांति के साथ साथ भयंकर प्रकोप भी दिखा सकता है। जब जरूरत होती है डिवाइन की तरह, तुम में भी वह शक्ति है जो हर अंधकार को मिटा सकते हैं, जो हर झूठ को उजागर कर सकते हैं, जो हर गद्दार को सजा दे सकते हैं। डरना नहीं, चुप बैठना नहीं, क्योंकि यह शक्ति तभी और भी प्रबल होगी जब तुम उसे पहचानोगे, जब तुम उसे जागृत करोगे। तुम्हारे जीवन की लड़ाइयां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर बार जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे हार गए। हर बार जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे वे नीचे गिर गए। तुम्हारा सफर कठिन हो सकता है, लेकिन जीत निश्चित है। अब उठो, जागो और अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस करो। अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा को जगाओ जो तुम्हें अजय बनाती है, जो तुम्हें सर्वोच्च बनाती है, और उन सभी गद्दारों, झूठों और गलत फहमियों को अपने सामने राख करो ताकि उनका अंत हो सके। मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि आप मुझे ज्यादा समझ में आ रहे हैं। दुहक के बिना आशीर्वाद यह है कि आपकी खुशी पूरी तरह से याद रखती है कि मैंने आपके साथ की गई वाचा को याद किया है, जो मैंने अपने दिल और दिमाग की गहराई में अपने शब्द को अंकित किया है। मैंने आपके गलत कामों को माफ कर दिया है, और मैं आपके अतीत को नहीं पकड़ता हूं कि आपके खिलाफ यह याद दिलाया जाता है कि मेरी उपस्थिति के लिए अंतहीन शक्ति है, जो कि हर बीज से दूर है। अपने विश्वास को कमजोर करें। अगर थकावट में रेंगता है और चिंता मुझे कॉल करने की कोशिश करता है, तो मैं आपको अपनी ताकत के साथ बनाए रखूंगा। मैं आपको दृढ़ता के साथ संक्रमित कर दूंगा, ताकि आप हर मौसम में दृढ़ता से खड़े हो सकें। मैं आपको अपनी जीभ को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा और मेरे दिल को तोड़ने के लिए कि आप एक प्यार भूरा है, जो एक प्यार भरी हुई है, जो एक प्यार भरी हुई है, जो एक प्यार भरी है। एक अभिमानी मांग यह मुझे दुख देती है कि दुनिया में कई लोग बिना श्रद्धा के मुझसे बात करते हैं कि मैं अभी भी मेरा धैर्य नहीं कर रहा हूं। मैं बिना किसी खिंचाव के उनके लिए इंतजार कर रहा हूं, यह उम्मीद करते हुए कि एक दिन वे यह महसूस करते हैं कि मैं उनके लिए कितना तरसता हूं, जो कि उन लोगों के लिए विद्रोह करने के लिए, विद्रोह के लिए अपनी आवाज उठाते हैं, जो कि मैं भी हावी हूं, कि मैं अपने दफन को परेशान कर रहा हूं। हाथ मैं समझता हूं कि हताशा कभी कभी आपके दिल में खो जाती है,
आप प्रार्थना करते हैं कि आप श्रम करते हैं और फिर ताजा बाधाएं आ जाती हैं और अप्रत्याशित दुश्मनों या भयावह परीक्षणों पर आपको आश्चर्य होता है कि क्या आप आश्चर्यचकित हो गए हैं। लेकिन मैं आपको अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलने का आश्वासन देता हूं और आप देखेंगे कि कहानी इस बात से अलग है। जब रास्ता तंग हो जाता है, जब परिणाम आपके शेड्यूल पर नहीं आता है, तो क्या आप मेरे वादे में आनंदमय रहेंगे या उस क्षण को एक तरफ सब कुछ डाल देंगे? जब आप चुनौती देते हैं कि मैं आपके भीतर रखे साहस को देखने की इच्छा रखता हूं, कि यह देखने की कोशिश करते हैं। अपने प्यार की अचूक गर्मी आपकी आत्मा को गले लगाते हुए इन शब्दों को गंभीरता से लेती है, क्योंकि मैं अपने हतोत्साहित होने की गहराई से, दुख और चिंता से बाहर एक मार्ग का अनावरण कर रहा हूं। मैं आपको आशा करता हूं कि आप छाया में नहीं रहेंगे, नकारात्मकता का क्लैमर। मैं आपको अपनी भावनाओं को शांत करने और आपको अलौकिक शक्ति प्रदान करने के लिए सशक्त बना रहा हूं, ताकि आप साहसपूर्वक उठ सकें और याद रखें कि आप वास्तव में एक चैंपियन, प्यारे चुने हुए, बुद्धिमान और मजबूत कदम आगे हैं। यदि आप चमत्कार को देखने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने विश्वास को जारी रखने के लिए तैयार हैं। देखो और काम पर मेरी कृपा को देखो। मेरी दया हमेशा के लिए यह हर विफलता को पार कर रही है और हर उस पछतावा पर वॉशेस है जो मैंने आपको अपनी मां के गर्भ से बुलाया है, और मैं हर उस कठिनाई से परिचित हो गया हूं जो आपका सामना करते हैं। मुझे पता है कि आप बिना किसी कमजोर नहीं हैं, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपकी ताकत है, जो कि आप पर विश्वास करते हैं, और मेरी वास्तविकता को पूरा करना है। आप इस लंगर को अपनी आत्मा देते हैं कि मैं अपने शब्द को, अपने चरित्र को नहीं बदलता। मेरी करुणा को अपने करुणा के रूप में वे स्थिर कर रहे हैं। आपके लिए मेरी स्नेह को कभी भी आपकी परिस्थितियों या आपकी गलतियों से कभी भी ओवरशैड नहीं किया जाता है। जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, यह एक चिरस्थायी बयान है जो आप मेरे स्नेह से घिरे हुए हैं। जब आपकी परिस्थितियां भी नहीं हैं, तो आप अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन आप यह नहीं समझेंगे कि वे अपनी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे। लेकिन आप यह नहीं समझेंगे कि वे अपनी समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। पता है कि आपका जीवन मेरे लिए अथाह मूल्य रखता है, और आप दिन के बाद निराशा के दिन के लिए आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आप मेरे वादों से जुड़े हैं और आप करना जारी रखेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले बचाया है और मैं आपको फिर से बचाता हूं। मैं आपके प्यार को अनगिनत तरीकों से भी साबित कर दूंगा, ताकि आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए, अपने आप को हियर कर सकें। सप्लीमेंट्स किसी को भी आपको अपने अनुरोधों को प्रस्तुत करने से हतोत्साहित करने न दें, क्योंकि मैं आपकी आवाज को सुनने में खुशी मनाता हूं। मैं पहले से ही आपकी जरूरतों को जानता हूं, लेकिन मैं आपके साथ विश्वास और निकटता का एक रिश्ता चाहता हूं। एक दिन आएगा जब आप अपनी इच्छाओं को बोलने से पहले भी बोलेंगे, और मेरे उत्तरों को आप दे रहे हैं कि आप इस क्षण में काम कर रहे हैं कि मैं इस बात को जारी रखूंगा, नाराजगी के बिना इंतजार करना सीख लिया है कि मैं अपने संपूर्ण समय में केवल अच्छे उपहार देता हूं। वास्तव में मैं आपको नई ताकत के साथ कपड़े पहन रहा हूं, ताजा साहस के साथ। आप एक बार जो दुख उठाते हैं, वह एक बार उठने लगी है, क्योंकि दुख प्रस्थान करता है कि यह हंसी के लिए जगह बनाता है, और आपके घर में आपके जीवन का उपयोग करने के लिए, आपका उपयोग करते हैं को आराम देने के लिए, अपने दिल को आराम देने के लिए। मैं अपने हर उस शब्द को पूरा करूंगा जो मैंने आप पर बोला है। मैं एक नाटकीय परिवर्तन के लिए, अलग अलग रूप से काम करने के लिए अपने मन को नहीं भूल गया है। अध्याय मैं आपको ज्ञान और आत्मनियंत्रण से लैस कर रहा हूं, जो मैं अपने हाथों में सभी जगह लेता हूं। यह देख रहा हूं कि आप कितनी बार याद करते हैं कि आप कितनी बार ठोकर खाए हैं, लेकिन फिर से उठे कि कितनी घाटियों को बचने के लिए बहुत गहरी लगती है। लेकिन फिर भी आपने मुझे उन क्षणों का मार्गदर्शन किया है जो आपको अपने दिल को फिर से देखते हैं, और मुझे लगता है कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा करते हैं, कि आप इस बात को पूरा कर रहे हैं, कि आपकी वफादारी को देखा है। जब यह छोड़ना आसान हो जाता है कि अटूट भक्ति ने फल पैदा किया है, और मैं आशीर्वाद देने वाला हूं कि आपकी उच्चतम अपेक्षाओं को पार करें, जो आप देखते हैं कि मैं आपके मूल्य को सतही मानकों द्वारा नहीं मापता हूं, जो कि आप अपने जीवन में नहीं देख सकते हैं।
लेकिन मैं अपने दिल की तरह ही नहीं देख सकता हूं कि मैं अपने दिल की तरह ही नहीं देख सकता हूं। मैं उस छिपे हुए विश्वास के परिणामों को प्रसारित करने के बारे में हूं, जो आपके जीवन के माध्यम से अपनी महिमा को इस तरह से प्रकट करता है, यहां तक कि संदेह भी चकित हो जाएगा। जो अतीत में आपकी गवाही को खारिज कर देते हैं, उन्हें अपने स्वयं के दिलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, क्योंकि मैं आपके द्वारा माफ करने की इच्छा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप किसी को भी नहीं करते हैं। उन लोगों के लिए जो एक बार आपको नाराज या निराश करते थे, रिश्तों की बहाली चमत्कार का हिस्सा है। मैं परिवारों का प्रदर्शन कर रहा हूं। उनकी मरम्मत की गई दोस्ती को ठीक किया जा सकता है और बॉन्ड्स को पहले की तुलना में अधिक मजबूत बनाया जा सकता है, जो कि आपको कम करने के लिए अनफॉर्गेनिटी को कम करते हैं। एक श्रृंखला है, लेकिन मैं आपको इसे तोड़ने की कुंजी प्रदान करता हूं, यदि कोई इसे तोड़ने की कुंजी है। किसने चोट पहुंचाई है, सहानुभूति के साथ उनका इलाज करना हमेशा एक दूसरे मौके का विस्तार करता है। लेकिन खुली बाहों के साथ भी मैं आपकी व्यावहारिक चिंताओं को समझता हूं कि आप रोजगार के बारे में चिंता करते हैं और जीवन की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जैसा कि आप अपने विश्वास को मुझ पर रखते हैं, मैं आपको सही लोगों के साथ काम करने से पहले ही काम नहीं करेगा। सच्चाई से दूसरों की बीमार बोलने के लिए या नकारात्मकता में विश्वास करने के लिए प्रलोभन का विरोध करें। हेर फेर करने जो आप में है कि आप आंसू के लिए तैयार हैं। प्रारंभिक और देर से बारिश ने मेहनती के साथ मिट्टी में घूमने वाली बारिश की है, इसलिए आपने धैर्यपूर्वक अपने दिल की देखभाल की है कि वह पाप और नकारात्मकता को साफ कर रहा है, जबकि मेरे एहसान के अपने शासनकाल की उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन के कुछ सबसे अंधेरे क्षणों का सामना कर चुके हैं। फिर भी मुझे कभी भी पूरी तरह से उम्मीद नहीं है कि मैं आपके शोक को नहीं देख पाऊंगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे। अजनबी होंगे जो आपकी कहानी को कभी नहीं जानते थे। वे अभी भी दूसरों को प्रिय दोस्त होंगे जिन्होंने आप सभी के साथ प्रार्थना की है। आपके जीवन में मेरे प्यार की भयावहता पर चमत्कार करेंगे, क्योंकि आप प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप अपने हाथों को खुले रखने के लिए तैयार हैं, जो मैं आपको दूसरों के लाभ के लिए तैयार करता हूं, जो कि आपकी खुद की क्षमता को दर्शाने के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की क्षमता को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुद की क्षमता को याद करते हैं, क्योंकि आप किसी भी तरह से नहीं कर सकते हैं। अभी भी उठता है, लेकिन जब भी बदनामी और धोखे में अपने मन को जहर देने के प्रयासों में मेरी उपस्थिति में भागने का प्रयास करता है, जहां आप अपने संकट को बाहर निकाल सकते हैं, जहां आप अपने संकट को बाहर निकाल सकते हैं। मैं अपने विश्वास को नहीं चाहता कि मैं अपने विश्वास को फिर से कर सकता हूं, जो आप एक नए रूप में हैं, जो आप एक मंच पर हैं, जो आप एक नए रूप में हैं, जो आप एक नए रूप में हैं। नए सिरे से आशावाद के साथ भी आपके विरोधी भी चकित हो जाएंगे जब वे देखते हैं कि आपका रवैया कितनी गहराई से बदल गया है। वे निराश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी रणनीतियों को पटरी से उतारने के लिए आप अब शत्रुता के बजाय काम नहीं करेंगे। जब आप डर के बजाय करुणा दिखाएंगे, तो आप साहस का प्रदर्शन करेंगे। जब वे आपसे उकसाने की उम्मीद करेंगे, बने रहेंगे।